अगर त्योहार के अंदर आपने व्यापार नहीं किया तो एक्चुअल में आपने क्या किया। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से त्योहारों का इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आज मैंने देखा हुआ है बहुत सारे व्यापारी हैं जो दिवाली का, होली का या दशहरे का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बिजनेस इसी सीज़न में होगा, और वो सही भी है बहुत हद तक। लेकिन कई बार क्या होता है कि जितना उस त्यौहार का फ़ायदा उनको उठाना चाहिए उतना वो नहीं उठा पाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको बिज़नेस में उतना मुनाफा नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने बिज़नेस के अंदर इन त्योहारों का उतना ही फ़ायदा उठाएं जितना आप चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिससे इस त्यौहार के अंदर आप अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया मुनाफे में लेकर जा पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि मार्केटिंग की वो 7 ऐसी स्ट्रेटजी कौन सी है जिससे हम हर त्यौहार के अंदर अपने बिजनेस को बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। जिसमें से पहली है क्लियर ओल्ड स्टॉक। पुराने स्टॉक को जितना जल्दी हो सके निकाल दीजिए, और ये कम से कम आपको त्यौहार के 1 महीने पहले कर लेना है। आप किसी भी मॉल के अंदर जाएंगे, किसी भी बड़े सुपर स्टोर में जाएंगे, तो उनकी एक स्ट्रेटजी होती है कि वो अपने आने वाले त्यौहार का प्री प्लानिंग करते हैं। जितने बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो हमेशा पता करते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सा बड़ा त्यौहार आने वाला है, और उसकी प्लानिंग वो पहले से करते हैं। और उसकी प्लानिंग करने के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने पुराने स्टॉक को वो कहीं ना कहीं सेल करने का प्लान करते हैं, क्योंकि पुराना सेल होगा तो नया स्टॉक भरने के लिए पैसा आएगा। और कहीं ना कहीं यही गलती हम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पुराने स्टॉक को बचा के रखो, बचा के रखो, बचा के रखो, और एक दिन ऐसा आता है कि वो पुराना स्टॉक भी आपका नहीं निकलता है, और उसके कारण आपके पास पैसे भी कम पड़ जाते हैं नया स्टॉक लेने के लिए। तो आप क्या करते हैं, पुराने स्टॉक को इस उम्मीद में बचा के रखते हैं कि एक दिन ये बिकेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई त्यौहार की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपके दुकान में या आपकी ऑफिस में या आपके बिजनेस में नए स्टॉक को लाने के लिए पैसे होने चाहिए और जगह होनी चाहिए। तो सबसे पहला तरीका है कि जितना जल्दी हो सके 1 महीने पहले कम से कम आपकी पुराने स्टॉक को निकाल दीजिए, जिससे नए स्टॉक के लिए आपके पास पैसे भी हो जाएंगे और नए स्टॉक के लिए आपके पास जगह भी हो जाएगी। तो पहला तरीका है मार्केटिंग करने का कि आपको पुराने स्टॉक को जल्दी से जल्दी निकाल देना है। भले वो सेल करके निकालना है, सेल लगा के निकालना है, कैसे भी, लेकिन उसको निकाल दीजिए। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि जब आप नया स्टॉक भर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कस्टमर को आपके बारे में बताएं कि आपके पास ये नया स्टॉक आ चुका है। और ख़ास ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे उतने ज़्यादा लोगों को आपके वहाँ आने की संभावना है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए वो लोग हमारे वहाँ पर आ नहीं पाते और हमारा सेल नहीं बढ़ता है। तो सवाल ये उठता है कि उनको पता कैसे चलेगा। उनको पता चलने के लिए आपको हमेशा मार्केटिंग के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लगातार आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में आपके कस्टमर को पता चलना चाहिए, और यही वो तरीका है जिससे आप सीज़न के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे सीज़न का। क्योंकि अगर आपके कस्टमर को नहीं पता चलेगा तो वो आपके वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे और आपका प्रॉफिट बढ़ने के पूरे चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा तरीका है कि जब आपके वहाँ पे प्रोडक्ट आ जाए, जब आपके वहाँ पे नया स्टॉक आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपके जितने पुराने कस्टमर हैं उन लोगों का 3 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में क्या, पहला हिस्सा होगा हॉट, दूसरा होगा वार्म, और तीसरा होगा कोल्ड। आपके पास जितना भी कस्टमर का डेटा है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। हॉट मतलब वो लोग जो आपके वहाँ लगातार परचेजिंग करते हैं पूरे साल तक। दूसरे लोग हैं वार्म, जो कभी कभार आते हैं परचेस करने के लिए लेकिन रेगुलर नहीं आते हैं। और तीसरे लोग वो आते हैं जो साल में कभी कभार 1-2 बार दिख जाते हैं वो। तो आपको सबसे पहले हॉट और वार्म लिस्ट को तैयार करना है, और उनको अपने टीम से कॉल और मैसेज करवा के ये इन्फॉर्म करना है कि सर हमारे वहाँ पे नया स्टॉक आ चुका है, आप एक बार हमारा स्टोर या हमारी ऑफिस विजिट कर लीजिए, जिससे अर्ली बर्ड का बेनिफिट आपको मिले। चौथी स्ट्रेटजी है डोंट गिव डिस्काउंट। यस, ये शायद आपको अजीब लगेगा कि यार डिस्काउंट नहीं देंगे तो खरीदी कैसे होगी। मेरी बात समझना कि डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर को कहीं ना कहीं ये बता रहे हो कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है इसलिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, और वो भी सीज़न में।
आपको डिस्काउंट तब देना होता है जब आपका सीज़न ख़त्म हो गया होता है। सीज़न में तो वैसे भी आपकी प्रोडक्ट बिकने ही वाली है, तो सीज़न में आप अपना मुनाफा कम क्यों कर रहे हो? आपको अवेयरनेस फैलानी है, आपको डिस्काउंट नहीं देना है। समझना, अवेयरनेस फैलाना और डिस्काउंट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कस्टमर को बताइए कि मेरे पास नया स्टॉक आया है, मेरे पास नई चीज़ आई है, लेकिन आपको डिस्काउंट नहीं देना है। तो डोंट गिव डिस्काउंट इन सीज़न। सीज़न में कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं देना है आपके कस्टमर को। इससे आपका प्रॉफिट जो है वो कम नहीं होगा और आपका धंधा करने में आपको मज़ा आएगा। तो इसलिए चौथी स्ट्रेटजी है कि आपके कस्टमर को बुलाइए तो सही, लेकिन डिस्काउंट मत दीजिए। डिस्काउंट के लिए आपने पहले जो मैंने बताया कि स्टॉक को क्लियर कर दीजिए पुराने, उसमें आप जितना डिस्काउंट दे सकते हैं उतना डिस्काउंट दे के आपके स्टॉक को क्लियर कीजिए, लेकिन नए स्टॉक में आपको डिस्काउंट बिल्कुल नहीं देना है। ये है चौथा तरीका। पांचवा तरीका है कॉम्बो ऑफर, कि आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 प्रोडक्ट का कॉम्बो बना लेना है। मैंने डिस्काउंट देने से मना किया है, लेकिन उसका फ़ायदा आप क्या कर सकते हैं। मानो कि अगर वो तीनों चीज़ों की अलग अलग तरीके से खरीदी करता है और उसका बिल बनता है 2000 का, तो आप उसका कॉम्बो बना के आप उसका बिल 1599, 1699 या 1799 का कर सकते हैं। जहां पर वो अगर एक शर्ट खरीदने आया था तो हो सकता है कि वो शर्ट के साथ ट्राउज़र, बेल्ट, शूज़, सॉक्स कुछ और भी लेकर जाए। लेकिन अगर आपने कॉम्बो ऑफ़र बनाया है तो सीज़न के अंदर आप डिस्काउंट ना देने के बजाय आप उसको कॉम्बो ऑफ़र दीजिए, जहां पर 2-3 चीज़ों का ऐसे कॉम्बो बनाइए कि 2 चीज़ें अच्छी चलती है और एक चीज़ कम चलती है, तो तीनों का कॉम्बो बना दीजिए। तो 2 अच्छी चीज़ें चलने वाले के साथ साथ एक जो कम अच्छी चल रही है वो भी बिक जाएगा और आपके वहाँ पे डेड स्टॉक नहीं होगा। तो आपको करना है कॉम्बो ऑफर का एक पूरा का पूरा चार्ट तैयार करना है, पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है और सीज़न के अंदर इस कॉम्बो ऑफर के ज़रिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेलिंग को बढ़ाना है। छठवां तरीका है स्कीम। यस, आपको स्कीम निकालना है। स्कीम का मतलब ये है कि आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट को ले। यहाँ पर मैं डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कीम की, कि जैसे कि 15 दिन बाकी है तो 15 दिन के अंदर अगर आप कोई भी खरीदी करते हैं तो बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब 1 खरीदेंगे तो आपको 1 एक्स्ट्रा मिलेगा, या 2 खरीदेंगे आपको 1 एक्स्ट्रा मिलेगा, या फिर आप इतने चीज़ों की परचेजिंग करेंगे तो आपको इतना ऑफ मिलेगा। और इस तरीके से आप उनको ऑफ़र या स्कीम दे सकते हैं, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। खास ध्यान रखना, लिमिटेड टाइम के लिए, ये परमानेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा और आपको जितना मुनाफा करना चाहिए आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्कीम और ऑफ़र बनाने हैं और ऐसे बहुत सारे ऑफ़र है जो मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर बताया है। आप लॉयल्टी का ऑफ़र बना सकते हैं, आप कॉम्बो बना सकते हैं, आप फ्लैश बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑफ़र बना सकते हैं और ये लिमिटेड टाइम तक रख कर आपके कस्टमर को अच्छे से अच्छा सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं। सातवां जो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो है मार्केटिंग। कंटिन्यूसली मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल ऐड है, आपका यूट्यूब है, ये सारी जगह पर आपके बारे में कहीं ना कहीं लोगों को पता चलना चाहिए। कई बार हम मार्केटिंग का बजट नहीं बनाते हैं और मार्केटिंग का बजट बनाए बिना हम सोचते हैं हमारा धंधा बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको मार्केटिंग का बजट बनाना पड़ेगा और कंटिन्यूसली आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में आपके कस्टमर को बताना पड़ेगा। जब तक आप उनको कंटिन्यूसली बताएंगे नहीं तब तक वो लोग आपकी प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूसली मार्केटिंग करते रहना पड़ेगा। याद रखना, जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप दिख रहे हैं तो ही आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छी है, सर्विस अच्छी है, लेकिन आप मार्केट में कस्टमर को दिख नहीं रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट के सेल होने की संभावना बहुत कम है। तो ये 7 चीज़ें मैंने आपको बताई जिसका यूज़ करके हर सीज़न को आप बेहतर बना सकते हैं। और इस दिवाली को अगर आप चाहें तो इन चीज़ों का यूज़ करके आप अपने सेल को कहीं ना कहीं 10 गुना आराम से बढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं और इस दिवाली को अपनी सबसे बेहतरीन दिवाली बना सकते हैं। मैं मानता हूँ कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ें आई है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये तकलीफ़ बढ़ेगी। इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ऐसे स्ट्रेटजीज का यूज़ करके आपके बिजनेस को बेहतर करने के लिए आप प्रयास कीजिए, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए इस दिवाली को बेहतर बनाते हैं और इस दिवाली के अंदर अपने सेल्स को बढ़ा के अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से कहीं ना कहीं किसी का फ़ायदा हो सके। और
लाइक कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके पास में हमारी वीडियोस नहीं पहुंचती है। तो सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को, क्योंकि आपके मदद से ही हमारा चैनल भी ग्रो होगा और हम और आप साथ में मिलकर ग्रो होंगे। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।